जी बच्चों, आप में से किसी को आइडिया व्हाट इज हॉल इफेक्ट? ठीक है, नहीं आइडिया तो फिर आप इसको जरा ध्यान से लिखें। मैं पहले इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो लिखें, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when a current carrying conductor is placed when a current carrying conductor is placed perpendicular to magnetic field when a current carrying conductor is placed perpendicular to magnetic field, voltage is established voltage is established across the edges of conductor across the edges of conductor. This voltage is called this voltage is called Hall voltage, and this effect is called Hall effect. Hall effect. So bachcho, we are going to study Hall effect now, right? So here you have a current carrying conductor. इस केस में जो मैंने आपके सामने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, बट इट हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया. So let's suppose current is flowing through it in right hand direction, right? इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है इन राइट हैंड डायरेक्शन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे करंट ड्रॉ कर रहा हूँ. This is the direction of current in it. Let's suppose current is flowing in this direction. लेफ्ट से आ रहा है और राइट साइड पे पॉप आउट होके इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, राइट? सो डेफिनेटली इस पाथ के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो कर रहे होंगे. If the direction of flow of current is towards right hand side, what is the direction of flow of electrons? जी बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज सर। नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैंने ऑरेंज सॉरी पिंक कलर से शो किए, ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे? ऑपोजिट टू द Electrons करंट। are Left side. moving opposite to the direction of current, that is left hand side. I'm labeling this one of electron as electron. Okay बच्चे, point out the cross sectional area of this conductor. क्रॉस सेक्शनल एरिया वो वाला फेस होता है जिस एरिया में से करंट पास कर रहा होता है. सो आई एम हाईलाइटिंग दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर विद पिंक कलर, right? Okay, one of the dimension is d and one of the dimension is t, so that this area has an equation, area equals d times t. ठीक है, one of the dimension is d and one of the dimension is t. Okay, which dimension is t? मैं आपको स्टार्ट में ही बता देता हूं. This dimension is t, right? And this dimension is d, this one. ठीक है, d मल्टीप्लाई बाय t से आपका इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा. दिस डायमेंशन इज d. थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, उसके ऊपर नहीं लिखता. ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, एंड दिस एरिया इज इक्वल टू d टाइम्स t. Okay, now I am exposing this conductor with uniform magnetic field which is pointing in downward direction. Everyone बच्चों जरा ध्यान से देखें. This is the direction of uniform magnetic field. I am exposing this conductor with this uniform magnetic field which is pointing in downward direction, right?
एरोस को डाउनवर्ड पॉइंट करूंगा बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो आई एम राइटिंग यूनिफॉर्म magnetic field, uniform magnetic field. Now tell me what is the angle between current and this magnetic field? Current कौन से axis के along है? Current is along x axis और magnetic field कौन से axis के along है? Magnetic field is along y axis, vertical axis. What is the angle between current and magnetic field? 90 degrees, sir. Yes, this angle is 90 degrees. राइट? सो ये कौन सी सिचुएशन बन गई है? ये फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स वाली सिचुएशन बन गई है बिकॉज इन दिस चार्ज पार्टिकल्स आर फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बट वी विल कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट विच इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो बच्चों इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगने लगी है, दैट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, टेल मी इनिशियली इज देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको थ्रू आउट नजर आ रही है? No, sir. नहीं नजर आ रही, तो यहाँ पे शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शुरू में प्रेजेंट नहीं है। मैं क्रॉस लगा दी है इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे, ठीक है, विच मीन्स के शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एस्टेब्लिश होगी? ओके बच्चों, अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आप लोगों ने राइट साइड पे कंसिडर करनी है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करनी है। फील्ड इज पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड करंट इज पॉइंटिंग इन right direction, right hand side. What is the direction of force on these electrons? जी बच्चों, आपका थंब कहां पे पॉइंट कर रहा है? थंब आपका एच ए बी की तरफ पॉइंट कर रहा है या एच सी डी की तरफ पॉइंट कर रहा है? Sir, AB. यस, ए बी की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ए बी वाली सारी साइड पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? ए बी वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहां से मूव करके एच की तरफ गए हैं। फ्रंट फेस पे, इस फ्रंट वाले फेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? इस फ्रंट वाले फेस पे बच्चों, अगर अवे साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ओके, what is the type of field which has been established? बल्कि उससे पहले एक और बात बताएं, what is the direction of force due to magnetic field? 3D में अगर आप बताएं it is towards HAB or towards into the plane of page, ठीक है? So this was the direction of force due to magnetic field. ये B जो मैं symbol frequently use कर रहा हूँ, B is symbol for magnetic field because magnetic flux density इस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट होती है। ओके, अब कौन सी फील्ड एस्टैब्लिश हो गई है? जी बच्चों, इलेक्ट्रिक। जी आप लोगों ने याद है A1 में पढ़ा था कि ऊपर वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, नीचे वाली पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई है। वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज V/D, है ना? ओके, जी, sir. तो n इलेक्ट्रॉन्स पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की जब सेपरेशन हुई है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आया, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली स्टैब्लिश हो गई है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस साइड पे फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन्स पे? टुवर्ड्स एच ए बी और टुवर्ड्स एच सी डी? जी बच्चों, yes, towards HCD
So the force due to electric field will point in this direction. अच्छा, लेट्स कंपेयर दिस मॉडल विद एन इजियर मॉडल. बच्चों, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जीरो वेलोसिटी से रिलीज करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जब जीरो वेलोसिटी से रिलीज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? ओनली इट्स वेट विच इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, जब आपने इसको रिलीज किया तो उसका वेट इसको डाउनवर्ड ड्रैग करता है. बट ग्रेजुअली कौन सी फोर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है विद वेलोसिटी? एयर रेजिस्टेंस. यस, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. और अल्टीमेटली एयर रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है? इक्वल. वेट के इक्वल हो जाती है. ठीक है, सो दैट दिस बॉल फॉल्स फर्दर विद विच वेलोसिटी? टर्मिनल. यस, टर्मिनल वेलोसिटी. तो इस केस में भी यही होगा. वेट समझिए आप फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एयर रेजिस्टेंस है. तो इस डायग्राम को कंपेयर करें मेरी वाली एग्जांपल से और मुझे बताएं कि इनिशियली कौन सी फोर्स फुली प्रेजेंट थी. जी बच्चों, कौन सी फोर्स फुली प्रेजेंट थी? कौन सी फील्ड इनिशियली प्रेजेंट थी? उसी की वजह से जो फोर्स थी वो प्रेजेंट थी. Sir, force due to magnetic field. यस. और कौन सी फोर्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थी? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक. यस, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. बट जब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रॉन्स एच ए बी के ऊपर गैदर होना स्टार्ट हुए, और जो फ्रंट एंड है सी डी वाला एंड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हुआ. तो इस वजह से एक और फोर्स इंट्रोड्यूस हो गई जो कि पहले प्रेजेंट नहीं थी. पहले मुझे ये बताएं कौन सी फील्ड इंट्रोड्यूस हुई है? Electric field. यस, इलेक्ट्रिक फील्ड. और उसकी वजह से फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होना. अब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी है और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. ग्रेजुअली फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी बिकॉज ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो रहे हैं एच ए बी पे, और जो आपकी वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रही है बिटवीन एच ए बी एंड एच सी डी. अल्टीमेटली ये फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाएंगे जब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होके फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगी. राइट नाउ वोल्टेज विल बी एस्टैब्लिश बिटवीन दीज टू एंड्स. ये वाला एंड पकड़ लें और ये वाला एंड पकड़ लें, और इन दोनों के एंड पे आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें. इस वोल्ट मीटर पे रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी. दैट वोल्ट मीटर रीडिंग इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज. दैट इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज. ठीक है बच्चों? ओके, सो वंस दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड, जो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किस पाथ पे फ्लो करेंगे? न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट पाथ में फ्लो करेंगे बिकॉज उनके ऊपर नेट फोर्स जीरो एक्ट कर रही है. राइट? सो in that case we can say that force due to magnetic field is equal to force due to electric field. ठीक है, जरा साइड पे हम पढ़ लेते हैं व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वाज इक्वल टू बी आई एल. राइट? and what was the formula was for force due to electric field? Electric field strength was equal to force per unit charge. और एक और फॉर्मूला भी था इसका, वोल्टेज ओवर डिस्टेंस. यस, डिस्टेंस. क्या डिस्टेंस इसी सिंबल से रिप्रेजेंट हुआ हुआ इस डायग्राम में? यस, इसी जी, सर. सिंबल से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है. तो बच्चों डी कौन सी डायमेंशन होगी? ऑलवेज एंड ऑलवेज वो वाली डायमेंशन होगी जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले एजेस के दरमियान जो डायमेंशन है, और जो रिमेनिंग डायमेंशन होगी वो टी होगी. ठीक है, सो आउट ऑफ दिस मेक फोर्स सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. इसमें से बच्चों फोर्स को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएं. फोर्स का क्या फॉर्मूला आ रहा है? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक PQ फील्ड का over D.
Yes, force is equal to VQ over D. Force is equal to VQ over D. Now this is force due to magnetic field. This is force due to electric field. Right? आपने इसको आगे कंटिन्यू करना है. Once again मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ. Force due to magnetic field is equal to force due to electric field. Force due to magnetic field का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं. B I L sin theta. Okay, we are applying force on a charged particle, तो यहाँ पे BQV अप्लाई करेंगे. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स फाइंड कर रहे हैं. राइट? सो आई विल राइट BQV sin theta. साइन थीटा यहाँ पे 0 है बिकॉज एंगल 90 है. साइन 90 इज 0, सॉरी 1 है. ओके, इज इक्वल टू फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज VQ ओवर D. जी बच्चों, नेक्स्ट स्टेप बताएं. एक वेलोसिटी के साथ, सॉरी वेलोसिटी तो कैंसिल आउट नहीं होगी, चार्ज के साथ कैंसिल आउट होगा. राइट? यस, चार्ज के साथ कैंसिल होगा. ओके, कैन वी फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स इन एनी केस? नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन इस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने AS में पढ़ा था. जी बच्चों, क्या फॉर्मूला था वेलोसिटी का? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I equals NE, where E was elementary charge, drift velocity times cross sectional area. Out of this, make drift velocity subject of the formula. जी बच्चों, V is equal to I over NEA. So substitute V equals I over NEA here. Next step क्या होगा बच्चों? B multiplied by value of drift velocity I over NEA equals V over D. In fact, this is which voltage? This is Hall voltage. ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टेप बताएं. क्रॉस सेक्शनल एरिया किसकी इक्वल है? डायमेंशन D मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन T. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे कि एरिया A जो है वो D मल्टीप्लाई बाय T डायमेंशन के इक्वल है. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं एरिया की जगह ये सब्स्टिट्यूट करूंगा. मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा BI ओवर NE. A की जगह लिख रहा हूँ D मल्टीप्लाई बाय T. राइट? is equal to हॉल वोल्टेज डिवाइडेड बाय D. अब दोनों साइड पे वंस अगेन फैक्टर D जो है वो कांस्टेंट है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. मेक हॉल वोल्टेज सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. हॉल वोल्टेज इज इक्वल टू BI over NET. Hall voltage is equal to BI over NET. So this is the final formula for Hall voltage. ठीक है बच्चों? टी क्या चीज है? T ये वाली डायमेंशन है, थिकनेस, ये वाली डायमेंशन. ठीक हो गया सर. जी ठीक है. ओके, देखो हॉल वोल्टेज ज्यादा होगी जितना करंट ज्यादा होगा और जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है. राइट? हॉल वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. राइट? and Hall voltage is directly proportional to also current and magnetic flux density. दोनों के साथ ये directly proportional है. Right? Okay. In this formula explain कर देते हैं symbols को. V is Hall voltage,
V is Hall voltage, B is magnetic flux density, right? I is the value of current flowing in the conductor, right? What is N? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला में n किसके इक्वल होता है? number जी density. Number of यस, electrons. नंबर number of डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सब सही कह रहे हैं। नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी इसको कहते हैं। E is elementary charge, E is elementary charge and its value is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs, and T is value of thickness of this conductor, right? Okay, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अगर सारी सेम डायमेंशंस हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। टू कंडक्टर्स, जी सर वैसे वो जो पी क्यू वी की जगह सर बी आई एल भी तो यूज किया जा सकता था ना सर? BIL भी यूज किया जा सकता था, बट हम फोर्स ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल फाइंड कर रहे हैं इस केस में। आई बाद में सर खुद तो ब खुद इंट्रोड्यूस हो जाता है जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा। राइट सर, ठीक, थैंक यू। अच्छा, लिखिए, आप क्वेश्चन लिखें। टू कंडक्टर्स having same dimensions carrying same current are exposed to same magnetic field, right? One is made up of metal, and another one is made up of semiconductor, right? Which will have greater Hall voltage, जी बच्चों, सब कुछ सेम है, डायमेंशंस भी सेम है, बट वन इज मेड अप ऑफ मेटल, अनदर वन इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है? विच विल हैव ग्रेटर हॉल वोल्टेज। जी बच्चों, हॉल वोल्टेज की, Semiconductor. जी मेटल की हॉल वोल्टेज कम होगी। अब्दुल्ला, यू आर राइट, सेमीकंडक्टर की हॉल वोल्टेज ज्यादा होगी। व्हाट इज द रीजन? सर उसका The n inversely कम proportional उसका number n density. कम होगा, नंबर डेंसिटी कम होगी। हॉल वोल्टेज इज इक्वल टू BI/NET, ठीक है? बोथ आर एक्सपोज टू सेम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कौन सी क्वांटिटी दोनों के लिए सेम है? B। बोथ आर कैरिंग सेम करंट। कौन सी क्वांटिटी सेम है? आई सर। ठीक है। बोथ हैव सेम डायमेंशंस। कौन सी चीज सेम होगी डायमेंशंस की वजह से? थिकनेस। और कौन सी क्वांटिटी थ्रू आउट सेम रहती है? वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज विच इज फिक्स्ड, दैट इज 1.6 into 10 raised to power minus 19। तो हॉल वोल्टेज की डिपेंडेंस किस पे रह गई? सिर्फ और सिर्फ नंबर डेंसिटी पे। सो नंबर डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है? इनवर्स सर रिलेशनशिप है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम किस में ज्यादा होते हैं? गुड कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं। तो गुड कंडक्टर्स में एन ज्यादा होता है तो हॉल वोल्टेज कम होगी। तो आप आंसर करेंगे, इट्स आंसर इज सेमीकंडक्टर्स, राइट? डिस्क्रिप्शन बताएं। सेमीकंडक्टर्स हैव
lesser number density. Semiconductors have lesser number density, right? V hall is directly proportional or inversely proportional to number density? So inversely proportional. Yes, inversely proportional to number density, right? So V hall will be greater in semiconductors. All voltage will be greater in semiconductor or semiconductors.